फिर से आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। तुला राशि की चर्चा होगी इस वीडियो से दिसंबर के राशिफल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 21 दिन शनि और शुक्र करेंगे धन की वर्षा, और गुरु तो आपको जैसे विदित है 21 नवंबर से आप लोगों के त्रिकोण में पंचम स्थान में आ चुके हैं। तो यह किस तरह से धन और शोहरत देते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। चलिए चार्ट के जरिए से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, कैसी है। और इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, उन्हें मिस ना करें और लाभान्वित होते रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। देखिए, इस महीने दिसंबर के महीने की बात कर रहे हैं। मंगल, केतु और सूर्य दूसरे घर में रहेंगे, तुला राशि से दूसरे घर में, और सूर्य यहाँ पर 15 दिसंबर तक रहेंगे। मंगल 5 दिसंबर को तुला से आपकी राशि से यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और मंगल आपको बता दें उदय हो चुके हैं 21 नवंबर से। अस्त चले आ रहे थे, तो अस्त प्लैनेट इतना फल नहीं देता, पूरा फल नहीं देता। अब मंगल आप लोगों के लिए वैसे भी शुभ हैं, क्योंकि स्पीच के घर में है, धन के घर में है, बैंक बैलेंस बढ़ाने की पोजीशन में है। तो अभी विस्तार से जानते हैं। और सूर्य की बात करें, सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में, गुरुदेव की राशि में तृतीय स्थान पर बहुत बली हो जाते हैं। कैसा फल देंगे? बुध के साथ 10 तारीख से बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे। बुध भी वृश्चिक राशि से धनु में आ जाएंगे 10 तारीख से, और शनि यहाँ पर मार्गीय अवस्था में आप लोगों के लिए केंद्र में काफ़ी अच्छे योग कारक की भूमिका निभाएंगे। और शुक्र के साथ हैं, क्योंकि शुक्र वैसे ही आपके राशिपति हैं। 4th हाउस में शुक्र को खास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिग्बली हो जाते हैं कहीं तो यहाँ पर शुक्र और शनि का प्रभाव मिलकर कैसा फल देता है? 8 दिसंबर से 7 दिसंबर तक शुक्र तृतीय स्थान में अकेले रहेंगे, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु का आप जानते ही हैं पंचम स्थान में आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। किन एरियाज से करेंगे, किन लोगों के ऊपर खास दया दृष्टि रहेगी, इसकी भी हल्की सी चर्चा करेंगे। राहु केतु यथावत यहाँ पर बने रहेंगे वृषभ राशि में, और केतु वृश्चिक राशि में। जैसे कि आपको विदित है, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, स्टूडेंट्स की बात होती है मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, और चर्चा करते हैं लाभ हानि की, आपके फाइनेंसेस की। शेयर मार्केट के इश्यूज को टच करते हैं, हेल्थ की भी बात किया करते हैं, और अंत में वास्तु टिप्स इत्यादि बताया करते हैं। जेम स्टोन्स, लक्की नंबर, लक्की कलर, लक्की डेट्स से शुरुआत किया करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लक्की डेट्स कौन सी रहेंगी? 14, 15, 19 से 25 ये शुभ डेट्स होती हैं। इन दिनों में आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं, दिन अच्छे रहते हैं। कुल मिलाकर ये खासकर 14th, 15th, 19th to 25 गज केसरी योग रहेगा 10-11 तारीख को, जब कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे गुरु के साथ, और 24-25 को जब 11वें घर में चंद्रमा रहेंगे, बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे, तो यह दिन भी उत्तम रहते हैं। कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। ऐसे में पद प्रतिष्ठा मिलती है, आपको समाज में तरक्की मिलती है, और आपकी शोहरत बढ़ती है। और आपको केयरफुल जिन तारीखों को रहना है वो आपको बता दें। अष्टम स्थान में वृषभ राशि में रहेंगे जब चंद्रमा, वह रहेंगे 16 और 17 तारीख को। हालांकि उच्च के रहेंगे, तो 16-17 तारीख को यू शुड बी केयरफुल, और इसमें आपको लंबी यात्रा नहीं करनी होती। ये 16
और 17th डेट को यू शुड अवॉइड लॉन्ग जर्नीज एंड किसी से झगड़ा नहीं लेना मोर, और जो भी कार्य है रूटीन के वह कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि उच्च के चंद्रमा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर किसी को यात्रा करनी है तो वह शिव उपासना करके यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा समय। देखिए, दिसंबर के महीने में सूर्य आप लोगों के 11वें घर के मालिक हैं और 15 तारीख तक धन स्थान में रहेंगे। लक्ष्मी योग बन जाता है। वैसे भी 5 दिसंबर से मंगल बलशाली हो चुके हैं, 21 नवंबर से उदय हो चुके हैं। तो स्ट्रोंग मंगल अपने घर में हो, धन का मालिक धन के घर में हो और सूर्य लाभ के मालिक हों, केतु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर धन की वर्षा होगी, ये बात तय है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। स्पीच के माध्यम से कुछ लोग लाखों करोड़ों धन कमा सकते हैं। अगर आपका स्पीच से रिलेटेड कामकाज है तो आप किस्मत वाले रहेंगे दिसंबर के महीने में। आप काउंसलर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं। किसी तरह का भी पब्लिक डीलिंग का काम जिसमें आपका वाक चातुर्य, वाक पटुता कहीं तो यूज होता है, वह लाभान्वित करेगा इस महीने, क्योंकि मंगल उदय होने से बहुत स्ट्रोंग है, अपनी राशि में है, केतु के साथ है, केतु उच्च के हैं। केतु का सपोर्ट मंगल को रहता ही है। हाँ, सूर्य थोड़ी सी दिक्कत में रहते हैं। तो 11वें घर के मालिक हैं, लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो लक्ष्मी के हिसाब से तो पैसा आने के हिसाब से तो महीना अच्छा है। धन आएगा, धन की आपको किल्लत नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। परंतु जो लोग गवर्नमेंट सर्कल में हैं, सरकारी महकमों में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, दे शुड बी बिट केयरफुल, क्योंकि केतु के साथ सूर्य का यह योग इतना उत्तम नहीं है। 4 दिसंबर से वैसे भी सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि यह हमारे देश में विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखेगा, तो इसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी गवर्नमेंट तंत्र में जो काम करते हैं उन्हें दिसंबर के महीने में, खासकर 15 दिसंबर तक, जब तक सूर्य साथ में हैं केतु के, यू शुड बी केयरफुल। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें तुला राशि वाले, और पिता के साथ विचारों में मतभेद ना हो, इसका भी ख्याल रखें। इसी के साथ सूर्य देखिए दोस्तों 16 तारीख से तृतीय स्थान में आ जाएंगे, पराक्रम के स्थान में। सूर्य को यहाँ पर खास बल प्राप्त होता है। बुध की राशि आती काल पुरुष की कुंडली में, और बुध के साथ है, बुध इनके मित्र होते हैं। तो बुध द्वितीय राजयोग 10 तारीख से बनेगा। बुध भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हालांकि 4 ग्रह बने इकट्ठे होंगे, पर थोड़े दिन के लिए होंगे। 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, जब तक बुध यहाँ पर शिफ्ट नहीं होते, तो 5 दिन बुध भी यहाँ पर साथ में रहेंगे। बुध भाग्य के मालिक हैं, तो और भी अच्छा योग बनता है। जैसे कि बताया पहले ऊपर लक्ष्मी योग, तो यह भाग्य से भी, किस्मत से भी ये 5 दिन तो आपके पास धन आएगा। फ्रॉम 5 दिसंबर टू 9 दिसंबर किस्मत भी आपकी प्रबल रहेगी। तो इस वक्त आपको सभी तरह से सभी ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा। बुध द्वितीय राजयोग की बात कर रहे थे, 10 तारीख से यह योग किस्मत आपकी और भी बली हो जाएगी, क्योंकि बुध सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी मिथुन राशि पड़ती है इनकी भाग्य स्थान के ऊपर, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा। ट्रेडर्स, दुकानदार हैं, संचार व्यवस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं, आईटी कंप्यूटर लाइन में है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह बुध द्वितीय राजयोग धन लाभ करवाएगा, यश कीर्ति देगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे ही होंगे। ये बात भी अपनी जगह पर तय है, क्योंकि सूर्य पराक्रम देगा, आपको लाभ देगा, पराक्रम से, यात्राओं से लाभ देगा, आपको शुभ समाचार मिलेगा, कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। संचार व्यवस्थाओं में हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, टीवी में काम करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं, सूर्य इससे इन लोगों को लाभान्वित करेगा।
सूर्य और बुध का योग वैसे ही प्रबल राजयोग बना रहा है। सूर्य यहाँ पर बहुत बली हैं अपने मित्र के घर में, बृहस्पति के घर में। तो यहाँ पर 16 तारीख से दिसंबर से खासकर बुध और सूर्य आप लोगों के लिए इस महीने आधा महीना बकाया सेकंड हाफ कहें तो आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम स्थिति में हैं। शनि और शुक्र की बात करें दोस्तों, तो शनि यहाँ पर राजयोग कारक हैं। 4th हाउस में अपनी राशि में ज़मीन जायदाद से अब आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वीक शुक्र अकेले यहाँ पर रहेंगे जब सूर्य और बुध यहाँ पर होंगे सेकंड हाउस में। तो शुक्र तृतीय स्थान में आपके राशिपति आपको पराक्रमी बनाते हैं, आपको क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिव लोगों को भी इसका मतलब काफ़ी फ़ायदा होगा जब शनि के साथ शुक्र मिल जाएंगे यहाँ पर। तो मित्र के घर में है, राशिपति का 4th और 5th लॉर्ड के साथ 4th हाउस में मिलना। यहाँ पर अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड इत्यादि में एक्टर हैं, कलाकार हैं, कोरियोग्राफर हैं, नाटक का मंचन करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की सेल परचेज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर है, सो एंड सो फोर्थ। जो भी लग्जरी की आइटम का सेल परचेज करते हैं या किसी तरह के क्रिएटिव राइटर हैं, क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये महीना 8 तारीख से 8 दिसंबर से बहुत शुभ रहेगा। आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी ऊंचाइयों पर होगी जिससे आप अच्छा कलाकृति प्रोड्यूस कर सकते हैं। धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी रहेगी। भूमि भवन से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई कामकाज है तो वह सिरे चढ़ेगा। कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर हैं, तो या खुद आप बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो भी आप लाभान्वित होंगे। बिकॉज 4th हाउस प्रॉपर्टी का घर है। ज़मीन जायदाद के मसले आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। पैतृक संपत्ति के मसले भी आपके हक में उनका फैसला हो सकता है अगर कोई उसमें कोई दिक्कत है। शुक्र यहाँ पर 4th हाउस में दिग्बली होते हैं जैसा कि बताया, तो नया वाहन परचेज करने के योग बनते हैं। पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बनते हैं। पत्नी से आपको खास सुख प्राप्त होगा इस महीने। पति के साथ विचारों में समरसता रहेगी। माधुर्य दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखद रहेगा। बच्चों की तरफ से भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट का स्थान पंचम स्थान अक्सर होता है, बताते हैं, देखते हैं, और पीछे चले जाते हैं 12वें में शनि। तो शेयर मार्केट वालों को इस महीने निश्चित तौर से सतर्क रहना चाहिए, खासकर दिसंबर के महीने। और जब योग बनेंगे आप लोगों के लिए बताएंगे नेक्स्ट मंथ कब योग बनते हैं। और शेयर मार्केट वालों के लिए अभी योग उत्तम नहीं है, आपको शेयर मार्केट में सोच समझ कर चलना चाहिए। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति पंचम स्थान में राजयोग कारक होते हैं राशि से। तो बृहस्पति देखिए पंचम स्थान में बैठकर आपकी विद्या बुद्धि उत्तम करते हैं। कंपटीशन में सक्सेस मिलती है अगर आप स्टूडेंट्स हैं। फोकस करना स्टडीज़ को में आसान रहता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कोई थीसिस वगैरह सबमिट करना चाहते हैं तो उत्तम रहेगा। अगर आप कोई सेंट्रल स्टेट इत्यादि के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका कंपटीशन दे रहे हैं, तो बृहस्पति आपको लाभान्वित करेंगे, आपको शुभ फल देंगे। 5th हाउस रोमांस इत्यादि का भी है। बृहस्पति यहाँ पर क्योंकि बहुत उत्तम स्थिति में है तो रोमांस के लिए भी समय कुल मिलाकर ठीक ठाक ही रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में है, जो एंटरटेनमेंट की फील्ड में है, मीडिया के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए भी गुरु का यह आशीर्वाद तुला राशि के ऊपर बना रहेगा। अगर गुरु की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की देखिए दृष्टियाँ बहुत शुभ होती हैं। भाग्य स्थान पर इनकी भी दृष्टि रहेगी बुध की दृष्टि के साथ, तो भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी किस्मत काफ़ी उच्च हाई लेवल की रहेगी। रुके हुए कार्य आपके गतिशील होंगे। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि की ओर आप अग्रसर होते नजर आ रहे हैं।
विदेशों से खास लाभ होगा। विदेश भ्रमण के योग बन ही जाते हैं। अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, टीचर हैं, एजुकेशन संस्थाओं के साथ अगर आप किसी तरह का भी लेना देना है कोई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो बृहस्पति आपको लाभान्वित करेंगे। धन के कारक हैं तो धन की कमी नहीं होगी। पंचम स्थान में बैठकर आपको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि 11वें घर को देख रहे हैं जो कि लाभ का स्थान है। तो लाभ कई सोर्सेज से होगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग भी बनाते हैं बृहस्पति। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनाते हैं। बड़े भाई बहन भी सुखी रहेंगे, उनके साथ भी आपके संबंध इम्प्रूव होने के योग बनाते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर भी रहेगा, तो आप दूरदर्शी हो जाते हैं। आपके जीवन में मिठास रहती है, आप सुखी होते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, सभी को संग लेकर चलने वाले होते हैं। कार्यस्थल पर आप बड़े दिल के बन जाते हैं, माफ़ कर देते हैं छोटी मोटी बातें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं तो वह खूब चलेगा। तो सर्विस में हैं तो भी उसमें तरक्की के योग बने रहेंगे आपके लिए। कुल मिलाकर समय बहुत उत्तम है दिसंबर का महीना, खासकर 5 दिसंबर से। कुल मिलाकर राहु और केतु की बात करें तो राहु अष्टम स्थान में शुक्र का फल देंगे। शुक्र केंद्र में योग कारक स्थिति में है, आपके राशिपति शनि के साथ है, मित्र के साथ हैं, तो जमीन जायदाद से अचानक से फायदा हो सकता है। धन लाभ होगा इस महीने। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। चलिए अभी चलते चलते आपको वास्तु टिप्स, जेम स्टोन्स वगैरह बता दें। जेम स्टोन्स में आपको बता दें, आप लोगों के लिए जेम स्टोन्स बनते हैं नीलम। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जेम स्टोन नीलम ही होता है आपका। दूसरे आप ओपल भी धारण कर सकते हैं, डायमंड धारण कर सकते हैं और पन्ना भी धारण कर सकते हैं, परंतु किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर। अदरवाइज खासकर नीलम बहुत रिस्की हो जाता है। नीलम तब धारण करना है अगर शनि अपनी राशि में है, 4th हाउस में है, लगन में है, पहले भाव में है या 5th हाउस में है, या शुभ प्रभाव में है। अगर कहीं और भी बैठे हों, त्रिक स्थान में बैठे हों, तो अवॉइड करिए इसका नीलम धारण करना। वास्तु टिप्स में बता दें, अगर आपका साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस है, जिसका मुख्य द्वार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो यह आपके लिए शुभ रहता है। परंतु इधर बेडरूम्स नहीं बनाने चाहिए, टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत रह सकती है। जो इस डायरेक्शन के, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बेडरूम में जो रहता है, सोता है, उसे बीपी वगैरह हो जाया करता है, गुस्से की प्रॉब्लम रहती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ड्राइंग रूम बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, स्टेयरकेस बना सकते हैं, गैरेज बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, और बेडरूम्स इत्यादि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं। टॉयलेट्स भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं। साउथ ईस्ट फेसिंग जो हाउस है उसके फ्रंट में लॉन हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर आग्नेय कोण है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आप गैस के सिलेंडर्स इत्यादि रख सकते हैं, पर साफ़ सफाई होनी चाहिए फ्रंट में। घर के सामने कोई बिजली का खंभा, कोई पेड़ इत्यादि ना हो तो अति उत्तम रहेगा। कोई डिस्पेंसरी नहीं होनी चाहिए, कोई टेंपल की शैडो आपके घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, कोई पीपल का, कोई बट वृक्ष इत्यादि आपके घर के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।